कई जज जो है मुकदमे छोड़ देते थे। ये दौर भी लोगों ने देखा है, इस देश के लोगों ने देखा है कि जुडिशरी पहले किस खौफ में, किस डर में काम करती थी, खासकर तब जब मामला जो है किसी मस्जिद का, किसी मदरसे का होता था या किसी ऐसे माफिया का है, बाहुबली का है, गैंगस्टर का है, गुंडे का है। तो जजेस जो हैं खौफ में रहते थे, बड़ी मुश्किल होती थी उन्हें इन पर इस तरह से जुड़े मामलों की सुनवाई करने में। उनकी सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे जो है अटकी रहती थी, पसीने छूटते थे, पैर कांपते थे। क्या कोई जज, कोई सीजेआई कह सकता था मस्जिद या मदरसे से जुड़ी याचिकाओं पर कि हम आपका खेल समझते हैं और पर्दे के पीछे कौन ये खेल खेल रहा है उन्हें भी जानते हैं, आप हमारा मुंह मत खुलवाइए। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इस देश में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदल रहा है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, लगभग हर दूसरे तीसरे वीडियो में कहता हूँ। तो आज जो मैं ये बात कह रहा हूँ उसकी वजह एक बार फिर बना है जुडिशरी, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। दरअसल कल यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जो है 2 मामले की सुनवाई हो रही थी, याचिका आई थी, लेकिन ये दोनों मामले जुड़े थे मदरसे से, मस्जिद से। उस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कुछ लोग जो है कैसे ये साजिश रचते हैं कि किसी अवैध ढांचे को जो है वो मदरसा बता देते हैं और उसके बाद जो है उस पर कब्जा कर लेते हैं, और ये उनकी साजिश होती है। और इस साजिश का खामियाजा जो है बच्चों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं और उनका जो ये पढ़ाई का मौलिक अधिकार है बच्चों का, उसको जो है जो लोग ये साजिश रचते हैं उससे वो लोग डकार जाते हैं। दरअसल कल कस के जो है सीजेआई ने जो है उन लोगों को फटकार लगाई। लेकिन आप याद कीजिए, पहले के दशक में, कुछ साल पहले, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि किसी मस्जिद या मदरसे से जुड़ी कोई याचिका आए और उस पर कोई जज जो है बेखौफ होकर, निशंक होकर, बिना किसी डर के जो है उसकी सुनवाई करे। और न सिर्फ सुनवाई करे, उस पर जो है लताड़ लगाए, फटकारे, कहे कि ये अन्याय हो रहा है। क्योंकि जिसे मदरसा बताया जा रहा है वो दरअसल जो है अवैध कब्जा है, अवैध ढांचा है, और ये जो है जमीन हड़पने की साजिश है। आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश का वो दौर जब अतीक अहमद का शासन होता था, वहाँ की सरकारों में, वहाँ के प्रशासन में, तब कैसे जो है जुडिशरी के कई जज जो है मुकदमे छोड़ देते थे। ये दौर भी लोगों ने देखा है, इस देश के लोगों ने देखा है कि जुडिशरी पहले किस खौफ में, किस डर में काम करती थी, खासकर तब जब मामला जो है किसी मस्जिद का, किसी मदरसे का होता था या किसी ऐसे माफिया का है, बाहुबली का है, गैंगस्टर का है, गुंडे का है। तो जजेस जो हैं खौफ में रहते थे, बड़ी मुश्किल होती थी उन्हें इन पर इस तरह से जुड़े मामलों की सुनवाई करने में। उनकी सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे जो है अटकी रहती थी, पसीने छूटते थे, पैर कांपते थे। और ये मैं एग्जैगरेट करके नहीं बता रहा हूँ, ऐसा हुआ था, उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है। कई मामले ऐसे आए हैं, देखे गए हैं, जिसमें जजों की हालत खराब हो गई। और अब देखिए, अब जुडिशरी मस्जिद का, मदरसा का मामला जो है लेती है, सुनती है, उस पर न्याय करती है और साथ साथ जो है वो फटकार भी लगाती है। वो डरती नहीं है कि ये मस्जिद का मामला है, मदरसा का मामला है, हम कैसे इस पर कोई जो है ऐसी टिप्पणी करें, कोई बात करें, इसके खिलाफ कोई फैसला दें, मदरसे के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ। वो फैसले अब जो है देती है। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो मोटे तौर पर जो है अवैध निर्माण और धार्मिक ढांचे के ध्वस्तीकरण का था। और 2 मामले थे, एक मामला दिल्ली का था और दूसरा जो है महाराष्ट्र का था। दिल्ली में मेहरौली बदरपुर पर एक मदरसे के ध्वस्तीकरण का मामला था, और जो महाराष्ट्र का की जो याचिका थी उसमें एक मदरसे को मस्जिद बनाए जाने की याचिका थी। तो दोनों याचिकाओं पर जो है सीजेआई सूर्यकांत सुनवाई कर रहे थे। तो पहले बात करते हैं दिल्ली वाली याचिका पर, दिल्ली वाले मामले पर। दिल्ली वाली याचिका में ये कहा गया था कि जो वहाँ मदरसा बना है मेहरौली बदरपुर रोड पर, उसे जो है ध्वस्त किया जा रहा है, तो इसे रोका जाए, ये गलत है। और मस्जिद जो बोर्ड है उसकी तरफ से जो वकील थी मीनाक्षी अरोड़ा, जब उन्होंने ये बात कहनी शुरू की सीजेआई सूर्यकांत के सामने, तो सीजेआई सूर्यकांत जो है भड़क गए। उन्होंने कहा आप हमें ये मत बताइए कि ये जो है
मदरसा है, ये दरअसल जो है अवैध निर्माण है, ये कोई हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बहुत पुराना। अगर ऐसा होता तो अदालत इस पर जो है बड़ी सेंसिटिव होकर सुनवाई करती, इसमें अपनी वो संवेदना दिखाती, लेकिन ये कायदे से तो ये एक अवैध निर्माण है जो स्लम में बना है, और स्लम में बने इस अवैध निर्माण को आप जो है हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रही हैं और कह रही हैं कि ये मदरसा है। ये कोई मदरसा नहीं बल्कि ये अवैध निर्माण है जो स्लम में बना हुआ है। और महाराष्ट्र की जो याचिका आई थी उसमें एक मदरसे को मस्जिद में तब्दील करने की बात थी, उससे जुड़ी हुई थी वो, कि मतलब एक मदरसे को जो है ये लोग साजिशन जो है मस्जिद बता रहे थे, क्योंकि वो जो ज़मीन अलॉट की गई थी वो मदरसे के लिए अलॉट की गई थी। ये बात खुलासा किया सीजीआई ने खुद, कहा कि जो आपको वो ज़मीन दी गई थी वो मदरसे के लिए दी गई थी कि वहाँ बच्चे को पढ़ाया जाए, लेकिन अब आप इसे हड़पने के लिए इसे जो है मस्जिद बता रहे हैं। उसकी परिभाषा ही आपने बदल दी है, जो ये पूरी प्रक्रिया थी, ताकि आप इस पर कब्जा कर सकें। आप इसे एक धार्मिक रंग दे रहे हैं ताकि जो है आपके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सके। सीजीआई की इस बात के बाद भी जब याचिकाकर्ता ने अपनी दलील जारी रखी, तब सीजीआई ने उन्हें डपटते हुए कहा कि आप हमारा मुंह मत खुलवाइए, और आप चाहेंगे तो मैं अपना मुंह भी खोलूंगा कि कैसे जो आप लोग जो है किसी चीज़ को हड़पने के लिए आप उसे धार्मिक रंग देते हैं। ये है मदरसा, ज़मीन मदरसा के लिए अलॉट हुई बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन अब आप जो है इसे मस्जिद बता रहे हैं ताकि आप इसे हड़प सकें। और आपने जो ये खेल रचा मदरसे को मस्जिद में बदलने का, उसमें आपने जो है बिल्डरों की मदद ली, क्योंकि बिल्डरों ने ही जो है मस्जिद शब्द का इस्तेमाल किया, इसकी परिभाषा बदलने की कोशिश की। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि ये जो आप मदरसे को मस्जिद बता रहे हैं वो दरअसल आप इसलिए इसे मस्जिद बता रहे हैं ताकि आप इस पर कब्जा कर सकें और बच्चों को यहाँ पढ़ने से रोक सकें। तो एक तरह से आप बच्चों का जो अधिकार है पढ़ने का, उस पर जो है आप डाका डाल रहे हैं, उसका बच्चों का हक मार रहे हैं। और सीजीआई सूर्यकांत ने कहा याचिकाकर्ताओं को कि मुझे पता है कि पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं वो जो ये खेल खेल रहे हैं। एक आदमी याचिका लाता है और जब वो याचिका खारिज हो जाती है तो दूसरा आदमी दूसरी याचिका लेकर आ जाता है। तो एक तरह से इन दोनों याचिकाओं में, जो दिल्ली वाली याचिका थी जिसमें एक जो है मदरसे को ध्वस्त करने की बात थी, उसे रोकने की बात थी, तो सीजीआई ने कहा, सूर्यकांत ने, कि नहीं भाई ये अवैध निर्माण है, स्लम में बना एक अवैध ढांचा है और आप इसे जो है मदरसा बनाकर इस पर कब्जा करना चाहते हैं, ये उन्होंने साफ कर दिया। और महाराष्ट्र वाले मामले में उन्होंने कहा कि एक मदरसे को मस्जिद में तब्दील करने की साजिश है ताकि आप इस पर कब्जा कर सकें, कानूनी कार्रवाई से बच सकें, इसे धार्मिक रंग दे सकें और बच्चों की पढ़ाई को रोक सकें, उनके पढ़ने के हक को छीन सकें। क्या कोई जज, कोई सीजीआई कह सकता था मस्जिद या मदरसे से जुड़ी याचिकाओं पर कि हम आपका खेल समझते हैं और पर्दे के पीछे कौन ये खेल खेल रहा है उन्हें भी जानते हैं, आप हमारा मुंह मत खुलवाइए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जुडिशरी क्या क्या फैसले सुनाती है। सीजीआई सूर्यकांत क्या क्या फैसले देते हैं, किसे कहते हैं कि आप हमारा मुंह मत खुलवाइए, ये देखना शेष रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।